बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाक़या सुनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक दिन हुआ यूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी से गुज़र रहे थे। जैसे ही उनका उस पहाड़ी से गुज़र हुआ तो अचानक इब्लीस सामने आ गया और कहने लगा, ऐ हज़रत ईसा बिन मरियम, क्या तेरा अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर कहने लगे, इस पर क्या तुम्हें कोई शक व शुबा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये जवाब देना था कि इब्लीस ने कहा कि अगर आप जिस पहाड़ी पर मौजूद हैं इस पहाड़ी से कूद जाएं तो क्या आपको अल्लाह इस पर बचा लेगा? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो वो ज़रूर मुझे बचा लेगा, लेकिन मैं अपने रब की क्यों आज़माइश लूँ? क्योंकि तुम मुझे वसवसे में डाल रहे हो कि मैं अपने रब की आज़माइश लूँ, लेकिन हरगिज़ नहीं, मैं अपने रब की कभी भी आज़माइश नहीं लूँगा। लेकिन फिर भी मुझे अपने रब पर यकीन है कि अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो फिर भी वो मुझे अपनी हिफाजत में रखेगा। जब इब्लीस ने यह बातें सुनी तो वहाँ से दौड़ा चला और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ी से गुज़र गए। तो एक दिन फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे होते हैं और शैतान उनके सामने आ जाता है और कहता है, ऐ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप तो खुदा हैं, आप तो मुर्दा को भी ज़िंदा कर सकते हैं और गैब का इल्म भी रखते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो सुना तो हैरान हो गए कि ये क्या कह रहा है मरदूद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इब्लीस की ये बातें सुनी तो कहने लगे कि मैं तो कोई मुर्दा भी ज़िंदा नहीं करता, वो तो मेरे रब का हुक्म होता है और मैं दुआ करता हूँ वो मुर्दा ज़िंदा हो जाता है। और जहाँ तक रही बात गैब के इल्म की तो वो अल्लाह ताला मुझे ख़बर देता है और मैं उस ख़बर को लोगों तक पहुँचाता हूँ ताकि वो अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और वो तुम्हारे बहकावे में ना आएँ। शैतान ने जब ये सारी बातें सुनी तो फिर से एक बार परेशान हो गया और चीखने लगा कि इस बार फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे वसवसा और चाल में नहीं आए, और वहाँ से दौड़ा चला शैतान। उन्हीं दिन का मौसम था कि उन्हीं लम्हों में गर्म लो चढ़ पड़ी, जिसके नतीजे में तमाम फलदार दरख्त भी सड़ गए थे और उन पर फल फूल भी जो थे वो भी गल सड़ गए थे। उस गर्म लो के नतीजे के बायस उस कबीले के तमाम दरख्त जल गए थे और उन पर कोई एक भी फल ना लग रहा। लेकिन उस कबीले में से एक शख्स ने इन गर्म लोहों को रोकने के लिए अपने पेड़ पर एक चादर बिछा दी, जिसके नतीजे में उस पेड़ के फल बच गए। जब वो फल पक गए तो उसने सोचा कि क्यों ना ये अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भिजवा दिए जाएं। जब अब उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये फल भेजे तो उनको एक वबा लग गई, जिसके नतीजे में वो तमाम लोग हलाक हो गए जिन्होंने ये फल खाए। तो दोस्तों, हमें इससे ये सबक मिलता है कि अगर अल्लाह ताला हमारा कोई थोड़ा सा नुकसान करता है तो इसके पीछे हमारे बहुत बड़े नुकसान से हमें बचा लेता है, और इस तरह हमें अल्लाह की नाफरमानी और कुफ्र नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ऐसी वीडियो की ख्वाहिश हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका शुक्रिया।